नमस्कार दोस्तों। एक दिलचस्प क्लास में अपनी फाउंडेशन सीरीज के अंदर थर्ड क्लास है अपनी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा सॉइल डेंसिटी के ऊपर। चलो चालू करते हैं फाउंडेशन सीरीज के अंदर। सॉइल डेंसिटी होती क्या है, पहले अपन बात करते हैं। यानी मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन ए सॉइल सब्सटेंस का, यानी मास बटा वॉल्यूम, इसी को सॉइल डेंसिटी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या mg mm क्यूब। इसकी जो मेजरमेंट करते हैं इसे वो करते हैं पिकोनोमीटर से। ये डेंसिटी। अब बात करते हैं सॉइल डेंसिटी के टाइप की। फर्स्ट है पार्टिकल डेंसिटी, इसे बोलते हैं ट्रू डेंसिटी। यानी किसे कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स का इंक्लूडिंग होना। पार्टिकल डेंसिटी के अंदर सॉइल के जो मोटे कण सॉलिड कण इंक्लूडिंग होते हैं उसे सॉइल पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। इसकी जो रेंज होगी क्यूब के अनुसार होगी, जो कि सबसे ज़्यादा रेंज होगी उसकी रेंज जो पार्टिकल उसकी कलेस्ट्रॉल की सबसे ज़्यादा होगी 2.83 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर होगी सिल्ट की 2.79 ग्राम प्रति क्यूब। फिर होगी सैंड की, इसके अंदर सबसे कम होगी सैंड की, होगी 2.5 ग्राम क्यूब। ये होगी पार्टिकल डेंसिटी। अब बात करते हैं सॉइल डेंसिटी के फैक्टर अफेक्टिंग के कारण। फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल डेंसिटी डिक्रीजिंग होती है। सेकेंड है पोरोसिटी। पोरोसिटी का सॉइल डेंसिटी पर नो इफेक्ट। थर्ड है मिनरल्स। लाइट मिनरल्स के अंदर अगर लाइट मिनरल्स ज़्यादा है तो सॉइल डेंसिटी कम होगी। अगर हेवी मिनरल्स है ज़्यादा है तो सॉइल डेंसिटी अधिक होगी। अगली टाइप की है बल्क डेंसिटी। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट।
डेंसिटी। अब कहते किसे हैं, बल्क डेंसिटी को उसे बात करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, यानी इसके अंदर पोर स्पेस इंक्लूडिंग बल्क डेंसिटी मोस्टली एग्रीकल्चर के अंदर यूज होती है बल्क डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी की जो रेंज होगी वो होगी 1.1 से 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसकी रेंज होगी। और जो इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल बट्टा वॉल्यूम पोर स्पेस, इसका बीटी का फॉर्मूला होगा इसका। बल्क डेंसिटी रेंज की बात करते हैं, रेंज की 1.1 से 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट है क्ले सॉइल, इसकी होगी 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड है ऑर्गेनिक सॉइल की, उसकी होगी 0.5 ग्राम। सैंड सॉइल की होगी 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, इसकी रेंज होगी। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बल्क डेंसिटी की। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बल्क डेंसिटी। पहले बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक मैटर की। पहले नॉर्मली चीज समझते हैं पोरोसिटी होती क्या है। पोरोसिटी अंडर बाय 2 BD, यानी अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो बल्क डेंसिटी घटेगी, अगर बल्क डेंसिटी घटेगी तो पोरोसिटी बढ़ेगी। ये बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर से सोइल के अंदर पोरोसिटी बढ़ती है, इंक्रीजिंग, तो बल्क डेंसिटी डिक्रीजिंग। सेकेंड है पोरोसिटी इंक्रीजिंग हुई, बल्क डेंसिटी डिक्रीजिंग। थर्ड है पडलिंग से पोरोसिटी डिक्रीजिंग होती है, तो इससे बल्क डेंसिटी इंक्रीजिंग। ओनली फॉर एक ही फैक्टर है जो बल्क डेंसिटी इंक्रीजिंग कर सकता है, वो पडलिंग एक्टिविटीज के थ्रू बल्क डेंसिटी इंक्रीजिंग की जा सकती है। फोर्थ फैक्टर कन्वेक्शन, लाइट की बात करते हैं, लाइट कंपैक्शन की बात करते हैं, इससे पोरोसिटी डिक्रीजिंग होगी। और हेवी कंपैक्शन की बात करते हैं, इससे बल्क डेंसिटी बढ़ेगी। अगला है पांचवी की बात करते हैं सॉइल डेप्थ की।
अगर सॉइल डेप्थ में अगर अपर सॉइल की बात करें तो बल्क डेंसिटी घटेगी। अगर हेवी डेप्थ की बात करें बल्क डेंसिटी इंक्रीजिंग। यूवी सॉइल डेंसिटी कंप्लीट। धन्यवाद।